हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज जो मेरा कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है मंदिर का पुजारी। एक कहानी शुरू होती है एक गांव से। पहाड़, एक नाली, गधेरा, एक किनारे खेत के पास छोटा सा तालाब में एक छोटा सा लड़का पेड़ के नीचे बैठ के खेतों को देख के तालाब में पैर डुबा के बैठा हुआ। न जाने क्यों मन में एक ख्याल उठने का, जीवन में कुछ करने का, अपने जीवन के जो पल बीत रहे थे उनसे कुछ दूर बढ़कर कुछ आगे चल के कुछ करने की सपने सजो रहा था। चिड़ियों की चहक, पैरों से पानी का छपछपाहट, पेड़ों से सरसराती हुई हवा जैसे चीर के छाती से ऐसे निकल रही थी, जैसे सपनों की बौछार मन में कूद रही थी। परिवार के लिए पालन पोषण की चिंता, गरीबी से अलग निकलने की सपने, घर जाके अपने मम्मी पापा के पास जाके अपने सपनों को साकार करने की बात करता है। और एक छोटी सी गठरी लेके 2 कपड़े बैग में गठरी में डाल के और मम्मी अपने माँ और पापा से विदा लेके शहर की ओर जाने की गुजारिश करता है। माँ, मैं अपनी इस गरीबी को दूर करना चाहता हूँ। अपने गांव के लिए कुछ सपने सजो रखे हैं जिसको मैं शहर में जाके पूरा करना चाहता हूँ। लड़का पैरों में चप्पल, हाथ में झोला और मन में सपने, और हाथ से मम्मी पापा का पैर छूकर सहारा को लेके साथ में शहर की ओर चलेगा। कुछ दिन बीते। शहर में एक व्यापारी के यहाँ दुकान काम करने लग जाता है। एक हुनर था, कुछ करने का एक जुनून था, आगे बढ़ने का। धीरे 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 व्यापारी के साथ काम को करने लगा, समझने लगा और मन में चाहत थी कुछ बनने की। डेली सपना देखता था, दिन भर काम करके रात को वही सपना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। कुछ दिन बीतते हैं ऐसे, धीरे धीरे काम का अनुभव समझ में आने लगा। कुछ दिनों के बाद व्यापारी अपने मालिक से बात करके कि मैं खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। व्यवसाय, जब व्यापारी उनका मालिक रहता है, लड़के बात मान के उसके लिए पास में ही एक दुकान खोल के उसके साथ उसका सहायता करके उसको उसमें
व्यवसाय में हेल्प करता है। जुनून था लड़के में, अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाने लगा। कुछ दिन बाद गांव में जाता है, अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर शहर में चला जाता है। वहीं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। कुछ समय के बाद शादी लायक हो जाता है। वहीं अपना पूरा परिवार अच्छे से बसा लेता है। लड़का धीरे धीरे युवावस्था से एक अच्छे व्यवसाय की तरफ कदम रख रहा था। अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ा के एक धनार्जन करके व्यवसाय को बढ़ा के प्रतिष्ठित व्यापारी बन जाता है। समय गुजरते टाइम नहीं लगता, कहते ऐसे समय निकल रहा था। जीवन के उन पड़ाव में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे थे। उन्हीं उतार चढ़ाव में उनका मुलाकात मंदिर के परिसर में एक बुद्धिजीवी ज्ञानी, एक पुरुष से हुआ, जिनके प्रसंग, बातचीत और कहने के लहजे से बड़े मंत्रमुग्ध एंड प्रेरक, और उनको अपने गुरु बना लेते हैं। जब भी जीवन में उनको कुछ अच्छा काम या कुछ शुकर्म करने होते थे, कर्म करने होते थे, उनकी आज्ञा और उनसे परामर्श करके ही करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जीवन बीतता गया, घर में बच्चे हो गए, माँ बाप बूढ़े हो चले थे, व्यापारी भी अपना व्यवसाय को बढ़ा ही रहा था। लेकिन जीवन के एक पड़ाव में आके एक दिन ऐसे ही सोच के बैठा, और उन लोग कहीं ना कहीं मन से भी दुखी थे। उन्हीं दुखी को लेके अपने गुरु के पास जाता है। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत धनार्जन किया, नाम कमाया, पैसा कमाया, परिवार को अच्छा बनाया, मुझे कुछ कमी नहीं रहा मेरे लाइफ में। ये कृपा थी मेरे प्रयास, मेरे कर्म का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी आधा हूँ, मन से आधा हूँ। मैं भी कहीं नहीं, मन के कोने से अभी भी दुखी। गुरुदेव बोलने लगे, बस जीवन में अपना अच्छा परिवार है, आपका मम्मी है, पापा है, आपका पत्नी है, बच्चे हैं, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, घर भी है, नौकर चाकर भी है, तो अब किस चीज की कमी आपको खा रहे हो? क्यों आप दुखी? व्यापारी बोलता है, गुरुदेव, मैं कहीं ना कहीं अभी भी अपने मन में, अपने पीछे अपना गांव छोड़ के आया। मुझे अभी भी मेरे गांव की याद सताती है कि जिन कारणों से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपने परिवार को मुझे शहर में लाना पड़ा, अपने परिजनों से मुझे दूर होना पड़ा। जो सुख सुविधा मेरे गांव में नहीं है, जो व्यवसाय मेरे गांव में नहीं है, जो शिक्षा मेरे गांव में नहीं है, जो अस्पताल मेरे गांव में नहीं है, जो शिक्षक वगैरह गांव में नहीं है, मैं अपने गांव में ऐसा ही कुछ एक व्यवस्था करना चाहता हूँ।
और मेरी वजह जैसे मैं खुद शहर में आया सुख सुविधाओं के अभाव से, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई और ना आए। गुरुदेव की उनकी बात अच्छी लगी। विचार विमर्श करते हैं। व्यापारी बोलता है, गुरुदेव मैं गांव में अपना एक देवालय बनाना चाहता हूँ, जहां मैं देव पूजन के साथ साथ संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और आश्रम के लिए शरण की व्यवस्था करना चाहता हूँ, और बच्चों के लिए शिक्षा और साथ में समाज के लिए। गुरु को उनकी बात पसंद आ जाती है। दोनों फिर विचार विमर्श करते हैं। फिर गुरुदेव बोलते हैं, बस आपसे भी देवालय सिर्फ गांव में ही क्यों, आप क्यों ना एक शहर में भी बना लीजिए, जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। व्यापारी को गुरुदेव की बात पसंद आ जाती है और वो हामी भर लेता है। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं करता हूँ। व्यापारी ने अपने जो कर्मचारी थे उनको बुलाकर और दोनों जगह मंदिर के लिए जगह दिखाकर और काम शुरू करने के लिए बोल दिया, और क्या क्या सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने हैं दोनों देवालयों को। दोनों की बात करके उनको काम सौंप दिया जाता है। कुछ समय के बाद गांव और नगर दोनों के देवालय तैयार हो जाते हैं। दोनों में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर अब बारी थी दोनों मंदिर में पुजारियों का नियुक्ति करने का। फिर व्यापारी दोनों मंदिर में के लिए तो पुजारी नियुक्त करते हैं, एक को शहर में और एक को गांव में। उनके काम का कार्यभार है उनका निर्वहन करने के लिए बोल दिया जाता है। और जो सुख सुविधाओं की चिकित्सा, रोगी की दवा, बच्चों के लिए शिक्षा, जो भूखे थे उनके लिए खाना, जिनके पास रहने के लिए शरण नहीं था उनके लिए आश्रय, और जो समाज में एक संस्कृति को बचाना था उसके लिए ज्ञान, और मंदिर में शिक्षा, ध्यान, श्रद्धा, और जो किसी को अपनी तकलीफ को चर्चा या कुछ बात बतानी हो तो मंदिर में आके अपनी बात रख सकता था। ये बात दोनों मंदिर को पुजारियों को बता दिया जाता है, और दोनों मंदिर का द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। देखते ही देखते दोनों देवालय लोगों का श्रद्धा, भक्ति और सेवा का केंद्र बन जाता है। समय बीतते टाइम नहीं लगता। कुछ समय के बाद व्यापारी को लगता है कि मुझे एक बार दोनों देवालयों का निरीक्षण कर लेना चाहिए, कि जैसे मैं सोच के और जिस कारण से मैंने दोनों देवालय का निर्माण किया है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए निरीक्षण करने चलता है। पहले नगर के मंदिर में जाता है, देखता है लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन जितनी उनकी अपेक्षा थी उससे कम थी। फिर गांव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि अपेक्षा से, जो उनकी अपेक्षा थी कि भाई मुझे यहाँ होने चाहिए गांव के लोगों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ लोग जुड़े हुए थे। और तो और जो नगर के लोग थे वही वहाँ पहुँच रहे थे साथ में, जबकि रास्ते दुर्गम थे, दूर थे, लोग किराया भाड़ा लगा के वहाँ पहुँच रहे थे। उनको समझ में नहीं आया बात, दूर होने के बावजूद भी लोग यहाँ कैसे पहुँच रहे।
ऐसा क्या है कि लोग वहाँ जाने की बजाय यहाँ आए, जबकि सुख सुविधा तो मैंने दोनों जगह दिया है, दोनों जगह नियुक्त किए हैं कर्मचारी लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको थोड़ा तकलीफ हुई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से पूरा वृत्तांत सुनाकर चर्चा का विषय रखते हैं, पूछते हैं गुरुदेव ऐसे क्यों रहा है। गुरुदेव सोचता समझ आता है तो थोड़ी देर बोलते हैं, ऐसा कहिए आप जो गांव का पुजारी उनको शहर में लाके नियुक्ति कीजिए, जो शहर का पुजारी उनको गांव में नियुक्त कीजिए। व्यापारी ऐसे ही करता है, दोनों पुजारियों का फेर बदल कर शहर का गांव में, गांव का शहर में शुरू कर दिया जाता है, रख दिया जाता है और काम चालू हो जाता है। कुछ दिन बीते थे, फिर दोबारा पूजा। व्यापारी को लगता है कि मुझे एक बार दोबारा निरीक्षण कर लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरा जो मैंने काम पुजारी लोगों को दिया सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। लेकिन इस बार उनको उल्टा मिला। शहर के मंदिर में उनको जितने शहर के लोग से उससे ज्यादा दिखने लगे। उनके परिजन शहर के मंदिर में पहुंच गए, रिश्तेदार पहुंच गए, गांव वाले पहुंच गए, और तो लोग पैदल आने लगे, दुर्गम रास्ते से खर्चा करके भी आने लगे। गांव में जाके देखता है गिने चुने लोग वहां, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो दोबारा अपने गुरु के पास जाते हैं, बगैर किसी देर की तुरंत उसी क्षण पहुंच जाते हैं। गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव जैसा आपने कहा था कि दोनों पुजारियों को फेर बदल करके आप एक बार देख लो, तो मैं देखता हूँ कि मंदिर बदलने के बाद अब तो उल्टा हो गया। मेरे गांव के लोग यहाँ पहुंच गए, जो कि दुख का कारण है। लोग पैदल आ रहे हैं, इतना दूर से दुर्गम रास्ता है, लोग वहां से पैदल आके जा रहे हैं। गुरुदेव को बात समझ में आ गई, लेकिन पुजारी व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। समझ नहीं आ रहा था। गुरुदेव थोड़ा बैठ के कुछ सोचने लगे। कुछ समय के बाद गुरु को समझ में आ जाता है बात। वो फिर समझाते हैं अपने जो शिष्य था उनको, व्यापारी को। तो बस यहाँ पे जो विषय है वो मनुष्य के जीवन का दायित्व का है, जिम्मेदारी का है। वो दायित्व जिम्मेदारी इन दोनों देवालयों में नियुक्त कर्मचारियों में नियुक्त है, जो कि निर्वहन दोनों पुजारियों से होता था। जो आपका गांव वाला पुजारी था वो लोगों की बात, लोगों की सेवा, लोगों को दुख दर्द का निर्वहन अच्छे से करता था। उनको दुख को अपना दुख समझता था, लोगों की शिक्षा पे ध्यान देता था। जिनके पास वस्त्र नहीं तो उनकी वस्त्र की व्यवस्था में ध्यान था, जिसके पास आश्रय नहीं तो उनके लिए आश्रय की व्यवस्था में ध्यान था। जिसके पास कपड़े नहीं तो उनका कपड़े का व्यवस्था था, शिक्षा पे ध्यान था। इसी लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए, उनसे जुड़े, उनको सेवा उधर अच्छा मिला। लेकिन वही बात आपके ही द्वारा नियुक्त किए गए दूसरे पुजारी में नहीं था। इसीलिए लोग गांव वाले पुजारी से जुड़ना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि वो लोग उसको समझ रहे थे। क्योंकि मंदिर का पुजारी ने लोगों की बात सुनी, समझी, उनके दुख तकलीफ को अपना बना के समझ के काम किया, उनका निर्वहन अच्छे किया। एक लीडरशिप होती है, वो अच्छे से निभाया, अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहा था। लेकिन वही चीज आपका शहर वाले पुजारी में नहीं था।
इसलिए ये हो रहा है। तो इस कहानी का जो मेन पॉइंट है, जो बिंदु है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन हम अच्छे से कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, जिसके लिए हमें नियुक्त किया गया है। हमें जो जिम्मेदारी दिया जाता है, क्या हम उसका निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं? दूसरी बात, आप अपने जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना बने, लेकिन जो आपका पृष्ठभूमि है उससे आप जरूर जुड़े रहिए। आपकी मन की शांति, आपकी खुशी उसी में है। आप जो हैं वो बन के रहिए, तभी आपको ज्यादा खुशी मिल सकती है। और दूसरों को दुख को, दूसरों को खुशी को, दूसरों की तरक्की को अपना मान के चलिए। आप तभी एक श्रेष्ठ पुरुष कहला सकते हैं। और कोई भी काम करने से पहले आप अपने दिमाग से, अपने सोच से नकारात्मक भाव को निकाल दीजिए। आप जरूर सफल होंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप में जुनून है, कुछ करने का ठाना है, तो आप जरूर उसे प्राप्त करेंगे। और आपका सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ाने में आपका सहायता कर सकता है। जैसे कि आपको एक व्यापारी की कहानी आपको सुना दी गई, ऐसा ही आप उनसे हर एक अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका जो मिशन है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसको सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करें। और आशा है कि ये कहानी आपके जीवन में कहीं न कहीं, किसी न किसी भाव से आपके मन में, आपके विचार में एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगी। इसी चेष्टा के भाव से मैंने आज के लर्न एंड ग्रो चैनल, फेसबुक, यूट्यूब चैनल से आपको अवगत कराना चाह रहा था। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और आपको कहानी कैसे लगा मुझे कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।